तेनर तो जग जाएंगे सतबा के रविदास जी। आओ गुरु प्यारे साध संगत जी, सबसे पहले तो आज जो ये प्रथम सदगुरु रविदास महाराज जी का सत्संग जो फरमाया जा रहा है बुडुल्ली गांव में, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज जी की जो अमृत वर्षा है, एक तो वर्षा होती है बाहर से और दूसरी वर्षा होती है अंदर से। मन चंगा तो कटौती में गंगा। और सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र अमृत वाणी में कहा है कि साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। लेकिन मधुप मखीरा क्या कहा? मधुमक्खी के लिए। और जब विद्वानों ने विद्वानों ने सदगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र अमृत वाणी पर शोध किया तो उन्होंने कहा है कि मधुमक्खी इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कुछ विद्वानों ने इस पर भी टिप्पणी करने का काम किया कि इकट्ठा तो अन्य और जीव जंतु भी रहते हैं और पशु पक्षी भी इकट्ठा रहते हैं, डंगर भी इकट्ठा रहते हैं। लेकिन मधुमक्खी के लिए ही आज से 650 साल पहले मेरे जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज जी ने कहा है कि साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा। लेकिन मधुमक्खी की एक क्वालिटी होती है मित्रों, मधुमक्खी कभी गंदगी के पास जाकर नहीं बैठती। मधुमक्खी बैठती है तो सुंदर सुंदर फूलों के पास जाते बैठती है, चलते हुए पानी के पास जाकर बैठती है। और वही बात मेरे सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी कौम के लोगों को कहा कि मेरी कौम के लोगों गलत जगह बैठने का काम ना करो, गंदी संगत में जाकर बैठने का काम ना करो। क्योंकि सत्य महापुरुषों ने कहा है जैसी करोगे संगत वैसी रहेगी रंगत। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है मधुमक्खी की? जब मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ती है वो इधर बैठ, उस फूल के ऊपर बैठ, इधर बैठ, उधर बैठ। लेकिन जब उस मधुमक्खी को अपने घर आने का समय होता है, वो कभी आपने देखा होगा कि वो मधुमक्खी किसी दूसरे के घर पर जाकर बैठने का काम नहीं करती। लेकिन सदगुरु रविदास महाराज जी ने आज से 650 साल पहले कहा था, क्योंकि मधुमक्खी और कहा था कि मेरी कौम के लोगों दूसरे घरों को मजबूत करने का काम ना करो, अपने सदगुरु रविदास महाराज जी के दरबार में आओ। क्योंकि आज भारत के भूमि पर हमारे समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हमारे समाज के लोग ही जितने भी भारत में सत्संग चल रहे हैं उनमें भीड़ हमेशा हमारे समाज के लोगों को है। लेकिन जो सदगुरु रविदास महाराज जी ने आज से 650 साल पहले कहा था कि साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मखीरा, वो हमारे मसीहा परम पूज्य सदगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने हमें अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन दे करके अपना घर को मजबूत करने का काम होगा। हमें किसी दूसरे के सत्संग में जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ भी देखा होगा इस देश के अंदर किसी का काम गुरु रविदास महाराज जी के बिना, स्वामी समनदास महाराज जी के बिना और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बिना चलने वाला नहीं है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी की है तब आपको एक वोट का अधिकार देने का काम किया है। जो ये करोड़पति लोग आपके आगे हाथ जोड़ने का काम करते हैं, आपके पैर पकड़ने का काम करते हैं। लेकिन फौजल राजा मान्यवर काशीराम साहब ने आपको कहा था कि बेटी और वोट की आपको सुरक्षा करनी होगी। क्योंकि वोट के लालच में ही आपके आगे करोड़पति लोग हाथ जोड़ने का काम करते हैं, अपनी वोट को भी सुरक्षित करने का काम होगा। और तीसरी क्वालिटी क्या होती है मधुमक्खी की?
जब मधुमक्खी आपने देखा होगा अक्सर, मधुमक्खी कभी आपस में लड़ने का काम नहीं करती। मधुमक्खी के पास अपना डंक होता है, अपना डंक होता है मधुमक्खी के पास, लेकिन मधुमक्खी आपस में लड़ने का काम नहीं करती। वही तो मेरे सदगुरु रविदास महाराज जी और स्वामी समदास महाराज जी ने आपको कहा है कि मेरी कौम के लोगों आपस में लड़ने का काम ना करो, आपस में लड़ने का काम ना करो। आपने देखा होगा अक्सर किसी गली मोहल्ले में मधुमक्खी का छत्ता लगा होता है, गांव में आम भाषा में कहते हैं महाल का छत्ता लगा, तो लोग हमला तो करने की दूर की बात है, हमला करने के लिए दूर की बात, लोग सारा उंगली करने से भी डरते हैं। क्योंकि आपको सदगुरु रविदास महाराज जी ने अपनी पावन पवित्र अमृतवाणी में आज से 650 साल पहले कहा है कि सात संगत मिले रही है माधो जैसे मधुमक्खी, लेकिन डंक है मधुमक्खी के पास, उस डंक को बचाकर रखने का काम होगा। मधुमक्खी के पास डंक होता है, लेकिन जैसे मेरे समाज के लोगों ने और मेरे नौजवान साथी 2 अप्रैल 2018 को जो हमारा सुरक्षा कवच है SC/ST कानून में अपने 13 लड़कों ने कुर्बानी दी थी, वो मधुमक्खी का जो सदगुरु रविदास महाराज जी ने 650 साल पहले कहा था, उस प्रकार से हमने पूरे भारत में आंदोलन किया और हमने अपना सुरक्षा कवच SC/ST को मजबूत करने का काम किया है। ये सारी प्रेरणा कहां से मिलती है? ये सदगुरु रविदास महाराज जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और सदगुरु स्वामी समदास महाराज जी के दरबार में मिलने का काम होती है। और जितने मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, अभी शिक्षा की बात हुई थी, क्योंकि सदगुरु रविदास महाराज जी ने केवल शिक्षा का मामला ये नहीं कि सदगुरु रविदास महाराज जी ने आज से 650 साल पहले कहा था कि विद्या धन अर्जित कीजिए, प्राप्त कीजिए सदा ज्ञान और बिन विद्या को न खोजा। क्योंकि किसी भी इंसान के भाग्य को बदलने के लिए केवल एक बात याद रखना, भाग्य जब भी बनते हैं इंसान के सत्कर्म से बनते हैं, सत्कर्म से इंसान के भाग्य के सितारे चमकते हैं, लेकिन प्रयास और पुरुषार्थ से इंसान के भाग्य के सितारों की बनपेटियां खुला करती है। दुनिया में 90% कामयाब लोग हुए जिनके घर में रहने और खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हमारे जीवन में 2 अक्षर का शब्द लक होता है, और अगर 2 अक्षर का शब्द लक होता है तो 2.5 अक्षर शब्द भाग्य होता है, और अगर 2.5 अक्षर का शब्द भाग्य होता है तो 3 अक्षर का शब्द नसीब होता है, और अगर 3 अक्षर का नसीब होता है तो 3.5 अक्षर की किस्मत होती है। लेकिन 2 अक्षर का लक भी तभी परिणाम देगा, 2.5 अक्षर का भाग्य भी तभी परिणाम देगा, और 3 अक्षर का नसीब भी तभी परिणाम देगा, और 3.5 अक्षर की किस्मत भी तभी परिणाम देगी जब आप 4 अक्षर की मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का काम करो। ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है। हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव केवल भारत की भूमि में नहीं बल्कि दुनिया के 175 देशों में मनाने का काम होता है। ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है हमारे सदगुरु रविदास महाराज जी की 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई दर्जन अमृतवाणी सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आज भी लिखित है। ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने केवल भारत का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान देने का काम किया है। ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है कि स्वामी समदास महाराज जी ने बिना संसाधनों के पूरे समाज को एकजुट करने का काम किया है और सभी के घरों में सदगुरु रविदास महाराज जी का दरबार लगाने का काम किया है। और ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है आज बुजुर्ग के गांव के अंदर आप लोगों का ही ये 4 अक्षर की मेहनत का परिणाम है। इसे भव्य दिव्य और संस्कारिक इस सत्संग को निर्माण करने का काम हुआ है। और इसी आशा और विश्वास के साथ मेरी माताएं बहनों के लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपके अनुमति है तो कर दो, 2 मिनट का है।
चलो जय भीम, जय भारत, संग्राम, सब साहेब, जय श्री राम। धन्यवाद 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 शिवकुमार भाई साहब। सुभाष दास जी जो साखी